Good morning. After almost like 4 years, I'm vlogging again. इस बार हम लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग प्लान बनाया है। हम लोग जा रहे हैं इस बार कश्मीर। मेरे लिए काफी नई जगह है, काफी इंटरेस्टिंग व्यूज दैट आई हैड सीन. So our plan is to go to Gurez Valley. From there, we will go to Lolab and Bangas and Kiran. So the idea is to cover as much as possible in one go. See, Kashmir है इतना दूर के ना, it is not too easy to travel every now and then, right? And we thought यार कुछ डिफरेंट करते हैं. ज़ंस्कार जाने का प्लान था, ज़ंस्कार तो नहीं हो पाया ना, हो सकता था because then बर्फ पड़ने वाली थी and it's better. The thing is कि we have gone that side so many times that we can go next time also. The Zanskar was not the top priority in my mind. Having said that, अभी हम लोग सुबह 3:30 बजे से उठे हुए हैं. 4 बजे से हम लोग घर से निकले हुए हैं. रास्ता अभी भी कुछ 18-19 घंटे दिखा रहा है. So now it is almost 2 in noon and we are still driving, still on the road. Abhi bhi it is still 8 hours away, Srinagar. We are like, I don't know about we, but at least I am waiting for Pathankot pretty eagerly क्योंकि उससे कुछ 50, 60, 80 किलोमीटर ऐसा कुछ है जिसके बाद शायद माउंटेन्स शुरू हो जाएंगे. So I'm just waiting for that. I think पूरी ट्रिप का हाईलाइट ही होता है कि आपको एक डिस्टेंस में वो ब्लू माउंटेन्स जब आपको दिखना शुरू करते हैं, दैट इज वेयर आई थिंक द फन लाइज. एंड उसके बाद इट्स जस्ट एंटिसिपेशन हाउ इट इज गोइंग टू बी, राइट? ऑलमोस्ट 12 घंटे तो हो गए हैं जिसमें कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग. बीच में एक छोटा सा रेस लिया था बिकॉज आई हैड अ कॉल. कोर्स इट्स अ टायरिंग ड्राइव. 20-20.5 घंटा एक साथ चलाना थोड़ा तो एग्जॉस्टिंग होता है ना. 865-75 किलोमीटर समथिंग है ना, थोड़ा एग्जॉस्टिंग है. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वंस यू हैव अ विजन और कॉलिंग, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती. If you want to go somewhere, if you want to reach somewhere, if you want to explore something, वो रात को आपकी जो स्लीपलेसनेस होती है कि आपको पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, वो क्यूरियोसिटी, वो एंजाइटी, वो इतनी ज़्यादा होती है कि you don't feel tired. You have so many thoughts in your head that you don't know what you're gonna see. अब आप ब्लॉग्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वीडियोज़ में अभी शायद मैं भी कुछ रिकॉर्ड करूँगा, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करूँगा, राइट? लेकिन जब आप एक्चुअल में वहाँ होते हो, what you feel, it will be way different from what I feel. I can show you how it looks like, right? But वो emotion क्या trigger होता है वो मैं भी उधर जाके बता सकता हूँ. Good morning everyone. So last night was pretty tiring. हम लोग यहाँ पे 10:35-45 की कुछ something around that we reached here. अभी कल तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी. आते हम लोग यहाँ पे सो गए और अभी what we going to do is we'll get ready and आसपास श्रीनगर देखना है. डल लेक यहाँ से दिख रही है बट सीधा आई विल से कि पूरा ट्रीज के पीछे तो we cannot actually see, but yeah we can see some glimpses of it. यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस हैं दैट वी कैन एक्सप्लोर. यहाँ पे नीचे रिसेप्शन वाले भी बता रहे थे कि 5-6 प्लेसेस दैट वी कैन गो टू. बट मोर देन दैट एक्चुअली हमारा आइडिया तो अभी यही है कि यहाँ से जितनी जल्दी रैप अप कर सकें निकलें एंड वी गो टू गुरेज, राइट? सो टू स्टार्ट आवर डे वी हैड आवर फर्स्ट कावा एंड इसके आगे की जर्नी कैसे होने वाली है आई डोंट नो. गुरेज के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि द लोकेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट मैप्स दिखा रहे हैं कुछ 4.5 hours. बट बिकॉज रोड्स आर ब्रोकन तो वहाँ पे जाने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा.
So we'll have to plan our day accordingly that we reach there in time. ऐसा ना हो कि हम लोग रात में पहुंच रहे हैं and हम लोगों के लिए कुछ है नहीं करने के लिए. Because we reached here pretty late. हम लोगों को पता ही नहीं चला कश्मीर कैसा था, right? क्या व्यूज थे क्या नहीं से हमें नहीं पता था. तो अभी हमारा प्लान ये कि wherever we go, we reach at least sometime, if not in the daytime, at least in the evening, so that we can see how the views are around. अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को लगी है फ्रॉम द टाइम वी एंटर्ड कश्मीर, since then till now, no matter how many people or whosoever that we have interacted or met, people had always been nice. They greet pretty nicely, they are helpful. As simple as that, अभी हमने डीजल डलवाया था गाड़ी में, तो एक जो डीजल वाले भैया थे उन्होंने मुझसे खाने वाने का पूछा कि भाई कहाँ पे एक अच्छी खाने की शॉप्स हैं. तो उन्होंने कुछ बताया और ही टुक हिज ओन टाइम. हमें यूटर्न लेना था, हम यूटर्न लेके जब वापस जाने लगे तो उन्होंने हमें हाथ दिया सड़क के उस कि रुको रुको करके. वी स्टॉप्ड एंड देन दिस गाय केम. उन्होंने गाड़ी के नीचे देखा और मैंने कहा क्या हो गया. ही वाज लाइक कि उधर जहाँ आपने गाड़ी पार्क करी थी डीजल डलवाने के लिए, वहाँ पे ऑयल निकल रहा था. तो मैं देख रहा था कहीं ऐसा ना हो कि आपका ऑयल लीक कर रहा हो तो आपको आगे रास्ते में प्रॉब्लम हो. दैट वाज वन. देन हमें गाड़ी में थोड़ा सा और था, मतलब हवा डलवानी थी. तो वहाँ से उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो. हमने बताया हम गुरेज जा रहे हैं. तो वहाँ पे उन भैया ने हमें अपना नंबर दे दिया है और वहाँ के बोला है कि वहाँ पे अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कैश की भी प्रॉब्लम हो, तो कह रहे हैं आप एक बार मेरे को कॉल कर देना. आई हैव माई फ्रेंड्स एंड एवरीवन, दे विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. Now, these are things that at least I'm not used to. I've come from Delhi or Gurgaon, whatever you say. और आपको पता है वहाँ पे तो हेल्प करना तो मतलब बहुत बड़ी बात आती है और लोगों से हम सीधे मुंह बात नहीं करते. मैं खुद नहीं करता, राइट. लेकिन यहाँ पे आके इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, टू बी ऑनेस्ट. आपको पता ही हम लोग श्रीनगर में थे, हम वहाँ रह रहे थे और प्लान था कि वहाँ की छोटी मोटी थोड़ा बहुत एरिया कवर करके वी विल मूव फर्दर टू गुरेज. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो हमारा प्लान था कि उसके बाद फिर गुरेज जाएंगे. लेकिन क्या हुआ कि अब जैसे हमने वहाँ से गाड़ी निकाली है एंड वी वर जस्ट ऑन द रोड, रियलाइज इतना क्राउडेड है, इतना क्राउडेड. वहाँ पे इतने लोग थे, एक तो शायद छुट्टी करके भी लोग आए होंगे. मेरे को क्राउड नहीं देखना टूरिस्ट का, राइट. और जब मैंने वो देखा भी श्रीनगर में, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं घूम रहा हूँ यहाँ पे. एंड वी जस्ट चेंज द होल प्लान. और हम सोचे श्रीनगर वापसी में जाते हुए, ऑब्वियसली जाते हुए घर वालों को भी कुछ तो लेना ही पड़ेगा, तो उसके लिए विल स्टॉप एट श्रीनगर व्हाइल कमिंग बैक. बट अभी सीधा गुरेज हम लोग निकले हैं. हमारा प्लान था एक्चुअली 11:30 तक गुरेज के लिए निकलने का, लेकिन खाना पैक कराना था और आगे के लिए थोड़ा जो भी whatever we want to eat, right, वो सब लेना था. सो इसलिए हम लोगों को थोड़ा निकलते हुए टाइम लग गया. तो अभी टाइम हो रहा है 3 एंड हमारा ET है 5:45. सो लेट्स सी. अगर बस ओनली फियर दैट आई हैव इज कि मैं इतना लेट ना पहुंचूं कि मुझे कुछ ना दिखे.
मिले आर्मी के चेक पोस्ट से थोड़ा सा आगे निकल के हमने सोचा कहीं पे चाय पीते हैं, और फिर हमें मिले ये। हमने कहा थोड़ी सी इनसे बातें भी कर लेते हैं। वहाँ पे हबा खातून, हाँ जी। हाँ वो पहाड़ है, बहुत बड़ी पहाड़ है, हबा खातून उसका नाम है। जी। तो एक वो वहाँ पे फेमस है, बाकी गुरेज ही फेमस है, गुरेज का नाम ही फेमस है। आज बगतौर में एक ग्राउंड है, वहाँ पे थोड़ा जाना आप। अच्छा। हाँ तो अभी टेम्परेचर कैसा होगा वहाँ पे? ठंडा है क्या? सुबह शाम ठंडी होती है, हाँ नॉर्मल ठंडी। और यहाँ पे अगर जैसे स्नोफॉल के टाइम पे तो बहुत अलग होता होगा। स्नोफॉल के कब शुरू होती है? स्नोफॉल यहाँ सर कभी भी, नवंबर एंडिंग, दिसंबर एंडिंग, कभी जनवरी कभी शुरू में, हो जाती है? कभी भी। अच्छा। इससे पहले भी हुई थी, अभी इस हाँ साल में? इससे पहले भी 2-3 बार हुई थी, हल्की अच्छा। हल्की। हाँ राजस्थान टॉप पे हल्की हल्की हुई थी। हाँ। यहाँ के मौसम एकदम चेंज हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। नवंबर दिसंबर में यहाँ पूरा सीजन ऑफ हो जाता है। असली यहाँ सीजन होता है जून जुलाई में, तब बहुत लोग आते हैं। तब तो वो पूरा ग्रीन होता होगा ना, हाँ, जब बारिश करके। हाँ पूरा ग्रीन होता है, फूल होते हैं यहाँ पे, मतलब हरियाली होती है, जैसे कश्मीर पूरा ऐसे ग्रीनरी टीवी में होती है। दिखाते हैं, बिल्कुल वैसा। बिल्कुल वैसा ही होता है। आज थोड़ा जल गया है पूरा हाँ, एरिया, थोड़ा ठंडी भी धूप होगी। तेज होती है। हाँ जून जुलाई में बहुत मजा आता है, और जब गुरेज में फेस्टिवल होते हैं तब मजा आता है। कब है इसका फेस्टिवल का टाइम? खत्म हो गया आज। अच्छा, हाँ फेस्टिवल खत्म हो गया आज। तो ऐसे सीजन वो भी क्या रहता है सीजन उसका? होते हैं अगस्त अगस्त से शुरू सितंबर, हाँ अगस्त में actually। The journey towards Gurez was so mesmerizing, so amazing, so beautiful, I can tell you. It simply started with Srinagar. It was bustling with people, so many, car vehicles and, people all around and everything. But as and when we kept moving towards Gurez, the number of people, they started reducing, right? Drastically. I had seen, cities turn into smaller villages turning into a couple of homes here and there, and then it was all barren lands, right? So this is one thing that I can simply say is I had seen mountains in, Himachal, Shimla, Manali, or we go to Spiti, right? And then I have seen mountains of Kashmir, specifically if I talk about Gurez Valley. So what I think is it's a combination of two, right? Up Spiti ki taraf jao, these are dry mountains, like massive views that you get, open valleys and everything, but the mountains are deserted, right? And on the other hand, you have Kashmir, vast mountains, massive mountains, okay, but all greens, right? And at this moment, of course, what I can see is it's all brown because grass is burned, temperatures getting colder. But the views were so mesmerizing until Rajdan Pass. The roads were narrow. It was beautiful. But as and when I was reaching Rajdan Pass, the view that I got, trust me on this, for a moment I had a lump in my throat. I felt too emotional looking at that, and that is something that I had not felt for a very long time. इतना कंटेंट मेरे को इतने लंबे टाइम में मेरे को नहीं फील हुआ, एंड दिस place is what made me feel that emotion.